फहीम भट्ट, आप माननीय न्यायाधीश महोदय को यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह केस क्या है और इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं। यही कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई? तो अभी तक आपने ये जो राबी चुनाव झेलम जैसी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये जाहिर होता है कि उन दोनों की मौत कैसे हुई, क्योंकि मौका वारदात पर तो आप थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चलता है कि लेकिन कुछ नहीं। अगर और कोई फिल्मी कहानी सुनानी है तो इनको सुनाओ, जज साहब को। इनको फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे सीधे साधे प्रश्न का सीधा उत्तर दे दो, यस या नो। जी नहीं। गुड, वेरी गुड। अब फहीम भट्ट, एक बात बताओ, ये अगस्त 2010 में कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा इंसिडेंट में तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था। क्यों सस्पेंड किया था? मुझ पर एक आदमी का कंस्ट्रक्टिव डेथ का इल्जाम था। ओह, तो तुमने किसी की जान ली थी? नहीं, मैं उसे अरेस्ट किया था शक के बिना। उसे चौकी ले जा रहा था पूछताछ के लिए। बहुत डरा हुआ था। उसने घबरा के पुलिस वैन से छलांग लगा दी। पीछे ट्रक आ रहा था और वो वहीं मर गया। फहीम भट्ट, एक बात बताओ, अगर तुम्हारी पकड़ से कोई अपराधी वैन से कूद सकता है तो क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई अपराधी वैन से कूद जाए, कांस्टेबल की बंदूक छीन ले और भागने की कोशिश करे? जी, ऐसा हो सकता है। तो खुल के कहो ना गुरु, हम सब जानते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। तो तुमसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? जी। गुड, वेरी गुड। फहीम भट्ट, अब एक आखिरी सवाल। तुमने अपने स्टेटमेंट में बताया कि तुम्हें 6 महीने के लिए सस्पेंड किया था। तुम्हारे ऊपर केस क्या बना था? मुझ पर इल्जाम था कि मैंने कंफर्मेशन इंफॉर्मेशन दुश्मनों की सप्लाई की थी, पर वो इल्जाम झूठा है जनाब। वो तो तुम कह रहे हो ना। अब तुम्हारे कहने से ये केस झूठा नहीं हो जाता और तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाते हैं? 1 मिनट जनाब साहब, भूल रहे हैं, जब तक आरोपी सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष होता है। दैट इज द पॉइंट वकील साहब, दैट इज द ब्लडी पॉइंट। श्रीमान, इस तर्क के आधार पर तो इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह और उनके साथी निर्दोष साबित हुए। लेकिन श्रीमान, 2 मिनट के लिए ये अखबार उठा के देखिए, टीवी खोल के देखिए, सारा मीडिया, सारा समाज, सारा देश आज सूर्यदेव सिंह और उनके साथियों को निर्दोष डिक्लेयर कर चुका है। His reputation, his career, his future is finished. अजब जलवा है गुरु आपकी अदालत का, जहां एक और ये दोषी जिस पे देशद्रोह का इल्जाम है, वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा है जिसने मातृभूमि की सुरक्षा की कसम खाई थी। मिलॉर्ड, आज से कुछ साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ था। उसमें 9 बेकसूर लोगों की जानें गई थी। उसमें हमारे बड़े भाई, भाभी और 7 साल का भतीजा भी शामिल था। उस आतंकी हमले में हमारे बाबूजी श्री जुगल किशोर जी माथुर भी घायल हुए थे। मगर आज वो यहां है। आधी रात को ये देखने आए हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं। और श्रीमान, क्या यह न्यायालय इतना कमजोर है कि यह फैसला भी नहीं कर पा रहा कि हमें सूर्यदेव जैसे इंस्पेक्टर की जरूरत है या इकबाल कादरी जैसे हत्यारों की? अंत में श्रीमान, मैं यही कहना चाहूंगा कि हम कितने ही अनजान बने रहे, कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे रहे, लेकिन हकीकत यह है कि वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर। और श्रीमान, किसी विद्वान ने क्या खूब कहा है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब श्रीमान, न्याय आपके हाथ में है। प्रमोद माथुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए।